राधे राधे। भगवती कात्यायनी माता की जय। आज नवरात्रि में षष्ठी तिथि है। शारदीय नवरात्रि पक्ष में आज विशेष रूप से माँ कात्यायनी की आराधना का दिवस है। 5 दिवस हम लोग भगवती नवदुर्गाओं के चरित्रों पर चर्चा नहीं कर पाए, उनके विषय में हम लोग आपसे कोई वार्ता नहीं कर पाए, लेकिन आज से 4 दिन तक हम लोग आपको भगवती के संबंध में सूचित करेंगे, किस तरह से भगवती का स्वरूप है और आज किस तरह से और किस स्वरूप की आराधना आपको किस मंत्र से करनी है, उससे क्या लाभ होगा, इसकी हम लोग चर्चा रोज करेंगे। आज जैसा हमने आपको बताया षष्ठी तिथि है, भगवती कात्यायनी की आराधना का दिवस है। महर्षि कात्यायन ऋषि ने भगवती की आराधना की, भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया, मैं आपके घर में पुत्री बनकर प्रकट होंगी, इसलिए भगवती कात्यायनी कहलाई हैं। विशेष रूप से जो आषाढ़ नवरात्रि होती है, ये भगवती की आराधना का पर्व है, जहाँ भगवती को विशेष रूप से भक्तों की कामना पूर्ति करने वाला बताया गया है। देखिए, शारदीय नवरात्रि में भी आज के दिन आराधना की जाती है। ऐसा कहा गया है कि भगवती ही महासरस्वती हैं, यही कौशिकी हैं, अंबिका है, चंडिका है। इनका जो स्वरूप अगर आप ध्यान करें तो कमल के समान, एकदम कमल के जैसा प्रफुल्लित आपका मुखारविंद है, 3 आपके नेत्र हैं, सुंदर जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ऐसे चंद्रवदना है। जटाजूट में भी अर्ध चंद्रमा को धारण कर रखा है। भगवती के 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में भगवती त्रिशूल, खड्ग, चक्र, शर, शक्ति, खेटक, धनुष, पाश, अंकुश, घंटा या परशु धारण किए हुए हैं। इस तरह भगवती के स्वरूप की आराधना करनी है। देखिए, अलग अलग संप्रदाय के अनुसार भगवती की आराधना आज षष्ठी के दिन में अलग अलग प्रकार से है। ये चर्चा आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो हम आपसे करने जा रहे हैं। शिव महापुराण और देवी भागवत आदि के अनुसार आज कात्यायनी का दिन है, लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो जो भगवती के साधक हैं, शाक्त हैं, जो परंपरा से दीक्षित हैं, वहाँ आज के दिन ज्वाला दुर्गा भगवती की आराधना की जाती है। वहाँ नवदुर्गाओं का क्रम बिल्कुल अलग है। वैष्णव संप्रदाय में आज वैष्णवी भगवती की आराधना की जाती है, जो भगवती जम्मू कश्मीर में विराजमान है वैष्णो माता के नाम से। माध्व संप्रदाय में अगर हम बात करें तो आज हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए और उससे निडरता मिलती है, निडरता मिलती है। अब हम आपको एक अद्भुत मंत्र बताने जा रहे हैं, जो देवी पुराण में मंत्र दिया गया है। संग्राम में विजयश्री प्राप्त होगी, भय से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। कोर्ट केसेस कोई चल रहे हों तो उन कोर्ट केसेस में भी उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर व्यक्ति कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसको परम सफलता मिलेगी। ऐसा ये अद्भुत मंत्र हम आपके सामने आज प्रकाशित करेंगे देवी पुराण से। आपने सुना होगा कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है उनके लिए श्रीमद् भागवत के अनुसार एक विशिष्ट मंत्र है, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दर्शन हो रहा है। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो आप इस मंत्र के द्वारा आज से आराधना उससे प्रारंभ करा दीजिए। क्या करना है, लाल कपड़े के ऊपर भगवती को विराजमान करके पीले कपड़ों से उनका श्रृंगार करें या लाल कपड़ों से उनको श्रृंगार करें, बढ़िया फूलों से, लाल लाल फूलों से उनकी अर्चना कीजिए। उसके बाद विशेष रूप से भगवती को पान का भोग लगाना है, शहद डालकर खीर बनाकर उसका भोग लगाना है। आज शहद का भोग लगाने का बहुत महत्व है। पान पर रखकर शहद का भोग लगाइए, या चांदी के बर्तन में भोग लगाइए, या मिट्टी के सकोरे में रखकर शहद का भोग लगाइए। 3 हल्दी की गांठें भगवती को अर्पित करनी चाहिए और पूजा के बाद कल उन हल्दी की गांठों को अपने पास संभाल कर अपने लॉकर में या किसी विशिष्ट स्थान पर रखना चाहिए। उससे भगवती आपकी हमेशा रक्षा करती हैं और कन्या के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करती हैं। ओम कात्यायनी महामाये
महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये भगवती कात्यायनी का विशिष्ट मंत्र विवाह हेतु है। लेकिन अब आपको बताएंगे हम सबसे विशिष्ट मंत्र। जैसा बताया, संग्राम में विजय, कोर्ट केसेस में सफलता, चुनाव में सफलता मिलेगी। आप जहां चाहेंगे वहां आपको विजय प्राप्त होगी और आप भय से मुक्त होंगे। ऐसा मंत्र हम आपको देने जा रहे हैं देवी पुराण के अनुसार। नमस्ते त्रिजगत वंदे, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, उसको पढ़ते रहिए, नोट कर लीजिए, पाठ करिए। ओम नमस्ते त्रिजगत वंद्ये संग्रामे जयदायिनी। संग्राम में जो जय देने वाली हैं, प्रसीद विजयम देहि कात्यायनी नमोस्तुते। प्रसीद, प्रसन्न होकर हे माँ आप हमें विजय प्रदान करें। हे माँ कात्यायनी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन कर्मकांड की परंपरा में हमने जो श्रवण किया और पाया है, पौराणिक परंपरा के अनुसार भी ये बहुत अच्छा मंत्र है। तो आप इस मंत्र से आराधना कीजिए, प्रेत बाधाओं से विशेष करके मुक्ति मिलती है, ऐसा बताया गया है। आज के दिन अगर भगवती की आराधना कर रहे हैं तो जो ऊपरी बाधाएं होती हैं उनका भी प्रशमन होता है और अपने भक्तों की सदा रक्षा होती है। ये वही भगवती हैं जिनकी ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की आराधना की है। भगवती कात्यायनी सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। श्री कात्यायनी माता की जय।